हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा मैथ्स की डीएलएड के लिए जो सीरीज अब चल रही थी उसी का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज यानी कि संख्या पद्धति के हमने कॉन्सेप्ट समझा था। आज उसी के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्या लिखा है। उस सबसे बड़े चार अंकों की संख्या का निर्धारण करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। इसी को इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो समझो क्वेश्चन की हमेशा लैंग्वेज को एक बार आप समझ लेंगे तो उससे आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। देखो तरीका क्या होता है, या तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले उसको पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका तरीका सोचना है। तरीका आप कैसे, तरीका मैं जो बताऊंगा ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अलग है और उसका कॉन्सेप्ट अलग तरीके से आपको यूज होगा, दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते, हर क्वेश्चन में ऑप्शन अप्लाई नहीं होता है। कुछ ट्रिकी ऑप्शन दे देगा, वहाँ फंस जाएंगे, या हर ऑप्शन को चेक करते रहो तो टाइम वेस्ट होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे सॉल्व होता है वो भी आना चाहिए, प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका भी आना चाहिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो यहीं से सारी की सारी ट्रिकें भी बनी है। ठीक है, सिर्फ ट्रिक सीख के आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तो आप कोई भी अगर कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ फंस सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, साथ में उससे जो भी ट्रिक बन रही होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तरीके सारे सीखने, वहाँ पे जो दिमाग में क्लिक कर जाए तुरंत से उसको अप्लाई करना है, हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के आगे बढ़ना है, ये हमारा काम है एग्जाम में। मेन काम ये, चाहे आप बेसिक से करो कैसे भी करो, ठीक है, जो जल्दी बन जाए उससे आंसर निकाल के आगे बढ़ो, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि ट्रिक व्रिक सोचने का टाइम नहीं रहता। तो अगर बेसिक आता है तो वैसे कर लो, अगर ट्रिक आ गई दिमाग में तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें करना क्या है, अच्छा सबसे पहले तो देखो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यही होगी 9,999। इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। इसमें कितने अंक आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अंक आ गए, ठीक हो गया। तो 9,999 होगी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये 15, 25, 40 और 75 से विभाजित तो नहीं है, ठीक है। अब हमें वो संख्या निकालनी जो इससे विभाजित हो। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है, 9,999 को आप 15, 25, 40, 45 इनसे 40, 75 से डिवाइड करते जाओ, और जो जो आपका शेष बचता है उसको इसमें से घटा दो। ठीक है, एक तरीका ये होता है। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है यहाँ पे। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य होने वाली संख्या बतानी, यानी कि इन सब से विभाजित होनी चाहिए, इन सब से विभाजित होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। अगर इसका एलसीएम मिल गया, एलसीएम से मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर दूंगा, तो एक बार में हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10,000 को डिवाइड कर दिया तो वहां से माइनस करके निकाल दो, या 9,999 को डिवाइड कर दो वहां से निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या कोई एलसीएम का मल्टीपल हमें डायरेक्ट दिख जाए तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। अब एलसीएम निकालने के भी तरीके होते हैं, एलसीएम निकालने के भी दो तरीके होते हैं। या तो आप इनके क्या करो, गुणनखंड कर दो, गुणनखंड यानी कि फैक्टर वाली मेथड। ठीक है, तो मैं फटाफट से इनके दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा कैसे फैक्टर निकालने। अब देखो ये तो क्या है, इजी से हैं, ये तो हमारे टेबल्स में आते हैं, जैसे जो हम पहाड़े या टेबल आपको जो याद है उन्हीं में से आ जाते हैं। 15 क्या होता है, 15 को हमें क्या करना होता है, फैक्टर में क्या करना होता है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है। 15, 15 को क्या कैसे कर सकते हो, 3 पंचे 15 या 5 तियां 15, तो 3 गुणा 5 आ गया। 25 क्या होता है, 5 गुणा 5। 40 क्या होता है, 40, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना क्या है, 5 अट्ठे 40, सीधे सीधे ऐसे करके 5 अट्ठे 40। 5 गुणा 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 की घात 3। ठीक है, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है किस तरीके से लिखना है। 75 क्या होता है, 15 बीजा 75 या 25 तिया 75, इस तरीके से सोचना है आपको। तो 5 से क्या हो गया, 5 तिया 15, पंचे 75, ये आ गए हमारे क्या, फैक्टर आ गए। फैक्टर आ गए तो एलसीएम कैसे निकलते हैं, फैक्टर में जो कॉमन है उनको उठा लो। सबसे पहले तो कॉमन उठाओ, क्या कॉमन है सब में, 5 कॉमन है, सबसे पहले तो एक 5 को उठा लिया। फिर क्या कॉमन है, फिर कुछ दिख रहा कॉमन, सब में कॉमन होना चाहिए। सब में कॉमन कुछ दिख रहा, नहीं सब में कॉमन कुछ नहीं है, तो बाकी के जो भी है वो वैसे के वैसे ही उठा लो। एक 5 को उठाया, यहाँ 3 बच रहा है, 3 को उठा दिया। अब 3 को यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 को उठा दिया तो एक ही बार उठाना है, ऐसा नहीं कि हर बार उठाना है। 3 उठा दिया, एक बार 3 उठा दिया हमने। ठीक है, फिर क्या है,
फिर 5 और बच रहा है, एक 5 तो हमने उठा दिया था, एक 5 और बच रहा है, इस 5 को भी उठाओ, यानी कि यहाँ से दोनों से उठा दिया और यहाँ लिखना एक बार है। अब क्या बचा हमारा, 2 की क्यूब बचा है, ये कहीं भी कॉमन नहीं था, तो इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। 2 की क्यूब मतलब 8, तो कितना हो गया, 5 3 15 50 75, 75 गुणा 2 की घात 3 यानी कि 8, 75 अट्ठे। अब 75 अट्ठे कैसे करना है, इसको भी मेंटली कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। 75 को क्या कर दो, डबल कर दो, 75 का डबल कर सकते हैं 150, 75 का डबल कर दिया और यहाँ से 8 की जगह 4 बच गया ना, इसका 8 का यहाँ 2 उठा के हमने यहाँ दे दिया, 75 दूनी 150, 15 का टेबल आता है ना, 150 का 4 क्या हो जाएगा, 150 गुणा 4 यानी कि 600, 15 से को 60। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इसको डिवाइड करते जाओ, फटाफट निकाल लो, ये भी ईजी है, इससे भी आप कर सकते हैं जो आपको एप्लीकेबल लगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब देखो जो डिवीजन वाला तरीका है ये भी काम आता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ बड़े बड़े नंबर देते हैं, वहाँ फैक्टर निकालने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो फटाफट से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, डिवाइड करने के लिए क्या होता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, 2 4 ठीक है, इनसे बेसिक बेसिक नंबर से होता है, 0 और 5 का तो ठीक है, अब क्या बोलते हैं, 5 का तो 0 और 5 जिसमें दिख जाए वो होता है। अब देखो कैसे डिवाइड करना है, अभाज्य संख्या पर डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो 15 25 40 75, इसमें क्या है, किसका दे सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है 5 5 दिख रहा है, सब में कॉमन, तो 5 से कर देता हूँ, मैं 2 से भी कर सकता हूँ लेकिन 40 डिवाइड होगा, अब 5 से कर। ठीक है, 5 से करते हैं और कब तक डिवाइड करना है, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। ठीक है, 5 3 15, 15 को करा, 5 बच्चा 25, 5 अट्ठे 40, 5 15 बजा 75। अब इस डिवीजन में आप बोलोगे कि इसके बाद तो आप किसी से जाना नहीं चाहिए, जिससे नहीं जा रहा उसको वैसे उतार देना है। अब मैं दोबारा से 5 से करता हूँ। ठीक है, ये सब बचपन में सीखा है, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को 3 ऐसे उतार दो, 5 में जाएगा 1 आ गया, बस 1 आने तक डिवाइड करना है। 8 में नहीं जाएगा तो 8 को ऐसे ही उतार देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब ऐसा नहीं कि 5 8 करके यहाँ पे 3 लिख दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब वैसे ही लिखना है, जिसमें जा रहा है उसको काटो बस। 5 का 15 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 या 15, 3 बार चले गया। अब किससे देंगे, अब 5 से तो नहीं दे सकते, अब किससे दे सकते, 2 जगह 3 दिख रहा, 3 से दे दो फटाफट से। 1 आ गया, 3 एकम 3, 1 को ऐसे रखना है, 1 में नहीं जा रहा। 8 को ऐसे रखना, 8 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, 3 एकम 3, बस 1 1 1 आ गया। अब एक और 1 लाना है हमें। अब 8 में किसका दें, 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे। अब इसमें देखो 5 5 3, इसमें से कुछ कॉमन तो है नहीं, तो मैं सीधे 8 से दे दूं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे मुझे 2 2 2 करके करना चाहिए, अगर 3 बार 2 करूँ या 1 बार 8 कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपको। गया, एक में 1 का 1 उतर गया, 1 का 1 उतर गया, 8 में 8 एकम 8 और 1 का 1 उतर गया। ठीक है, तो चले गया। अब क्या आ गया, ये हमारे पास नंबर आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 5 बचा 25 या 75 अट्ठे 600, बिल्कुल एलसीएम मिल गया। बस एलसीएम भी साथ में निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, वरना अगर आप फटाफट से देखें तो मैं सीधे क्या करता, एलसीएम निकाल के सीधे इसका मल्टीपल चेक कर लेता, या एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 600 से डिवाइड हो जाए 4 अंकों की, वो ऑब्जर्व कर लेता। अब क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे जो मैंने शुरू में बताया था, 15 25 40 75 से अलग अलग से डिवाइड करना हमें टाइम लग जाता, तो एक बार एलसीएम निकाल लिया, अब आप कर लो। अब आप इसको डिवाइड कर लो 600 से। ठीक है, 600 से डिवाइड करके आप इसका आंसर में पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको साथ में ऑप्शन भी तो समझाना है। ऑप्शन से अगर हम जल्दी में जा रहे तो ऑप्शन से ऑब्जर्व कर लो। देखो 600 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, जिस संख्या में 2 जीरो होंगे वही आंसर होगा। लास्ट में 2 जीरो किस में दिख रहे हैं, सिर्फ ए में दिख रहे हैं, ऑप्शन ए में, तो 9600 हमारा राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि क्या 600 में क्या है, 6 गुणा 100 है, 100 का भाग किस में जाएगा, जिसके अंत में 2 जीरो होंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 15 25 40 और 75 से जो बाजी तो 9600। मैंने और ऑप्शन देखे भी नहीं क्योंकि मुझे मिल गया था। लेकिन अब ट्रिक यही हो जाएगी, अब यहीं से ट्रिक निकल जाएगी कि ऐसे हम क्या करा, एलसीएम निकाला और ये निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके यही ट्रिक बन गई। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 600 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 600 आ गया, 9 9 3। ठीक है, इस तरीके से आप करते जाओगे, फिर जो शेष आएगा, शेष को 9999 से माइनस कर देंगे, तो हमारा वहां से भी आंसर निकल सकता है। ठीक है, तरीका मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 26 8 11 और 13। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन चारों का भाग चले जाए। अब देखो, अब इसको निकालने का वही तरीके, या तो फैक्टर से निकालो, करना क्या है हमें, निकालना क्या है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या, एचसीएफ आएगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में भाग देते, और एलसीएम आएगा तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबका भाग चले जाए। ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक।
ये होता है इसका। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, छोटी छोटी आएगा तो ध्यान देना आपको एलसीएम ही पूछ रहा होगा। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे, या तो डिवीजन वाली मेथड या फैक्टर करके निकाल सकते हो। अब इसमें मैं फैक्टर भी निकाल सकता हूँ, इसमें फैक्टर निकालना मेरे लिए आसान होगा। अब देखो तरीके भी देखो, मैंने दोनों तरीके बताए, जहाँ जो आसान होगा वो अप्लाई कर दो। 26 के फैक्टर 8, 11 और 13। अब देखो 11, 13 में क्या है, इनके तो कोई फैक्टर नहीं होंगे। 11 का फैक्टर 11 ही रहेगा, 1 गुणा 11 हो गया यार, 13 1 गुणा 13 हो गया, 11 13, ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 8 और 26 में देख लो, ठीक है, 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 होता है। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम निकालना, देखो यहाँ से फटाफट से फैक्टर निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ डिवाइड करके भी कर सकते थे, ऐसे भी नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन देखो, कॉमन क्या है, दिख रहा है कुछ कॉमन, नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, सब में कोई भी कॉमन नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो कॉमन नहीं दिख रहे तो सारे उठा के रखने पड़ेंगे, लेकिन सारे उठा के भी कैसे रखने पड़ेंगे वो ध्यान से देखो। देखो 11 और 13 तो आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन कहीं भी नहीं है, 11 और 13 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या है, 2 दिख रहा, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 2 यहाँ से उठा लेते हैं, 1 2 यहाँ से उठा लिया। अब बचा क्या, अब तो कुछ कॉमन है ही नहीं, अब यहाँ से 13 भी उठाना पड़ेगा और यहाँ से 2 गुणा 2 ये भी उठाना पड़ेगा। तो 13 तो हमने क्या है, अब एक बार उठा दिया है, देखो अब 13 क्या हमने एक बार उठा दिया, 13 यहाँ था और यहाँ था, एक बार हमने पहले 13 ले चुके, तो बार बार नहीं लेंगे, ये भी ध्यान देना है। तो फैक्टर वाले मेथड को इस तरीके से ये ध्यान से समझना, एक बार 13 ले लिया है, अब 13 नहीं लेंगे, लेकिन 2 तो हमने यहाँ पे एक बार ले लिया था ना, 2 और एक्स्ट्रा भी तो बचे, इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ, यानी कि 2 गुणा 2 फिर से ले रहा हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 11 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या करो, इसमें देखो 11 को देखो, 2 गुणा 2 क्या होता है, 8, 11 8 88, 88 इंटू 13 करना है। अब आपको 13 की टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो सीख लीजिए, वरना पहले 3 से करें फिर 1 से करें, मेरे को आती है तो मैं फटाफट से ऐसे कर सकता हूँ। 13 8 104, ठीक है 10 आ गया, 13 8 104 और 10 114, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1144। ठीक है, इस तरीके से। और आप डिवाइड करके निकालना चाहते थे, डिवाइड करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, मैंने तरीका बता दिया, अब आप उस तरीके से कर सकते हैं। या इसका एक और तरीका तो हो सकता था ऑप्शन से, क्या करते हैं आप 26 8 11 और 13 से सब नंबर को डिवाइड करते हैं, तो लेकिन इसमें टाइम लग जाता है, उससे अच्छा फटाफट अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत आसान हो जाता है। उसमें सबसे पहले 12 से 1 को चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, मतलब आपको यानी कि 4 बार इसको चेक करना है, 4 बार इसको चेक करना है, 4 बार इसको चेक करना है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा ना, तो इसलिए क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी आना जरूरी है। हाँ, अगर सीधे ऑब्जर्व हो जाए, दिख जा रहा है कहीं पे कुछ, तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x इज ए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 20 और 25। x सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या है जो 12 20 और 25 से पूरी तरह से विभाज्य होती है, और निकालना क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। अब यहाँ क्या है, यहाँ ऑप्शन से आप निकाल नहीं सकते हो, देखो ऑप्शन यहाँ सब क्या कर लोगे, जब तक आपको डिजिट नहीं निकालोगे, वह संख्या नहीं निकालोगे, तब तक आप उसकी डिजिट नहीं निकाल सकते हो, तो यहाँ ऑप्शन फेल करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी हर जगह काम नहीं आते, आपको तरीका सीखना पड़ेगा, तरीका आता है ऑप्शन भी, तरीका आता है तो उसमें ऑप्शन अप्लाई कर दो साथ में। ठीक है, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन देखते फटाफट से। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 20 और 25 से डिवाइड हो जाती है, बस फटाफट से क्या करो, एलसीएम निकाल दो। ठीक है, अभी हम फैक्टर वाली मेथड देखिए, अब एक बार डिवाइड वाले देख लेते हैं फिर से, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो 12 20 और 25 दिखा, 0 और 5 जैसे दिखता है, मैं 5 से डिवाइड करना सोचता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम जल्दी और आसान हो जाएगा। 12 में नहीं जाता, 12 को ऐसे ही रखना है, 5 को 20 5 5 25। ठीक है, फिर से 5 से दे रहा हूँ मैं ताकि 5 वाला 1 बन जाए मेरा, 12 4 का 4 ऐसे उतर गया, ये है 5 एकम 5। अब किससे दूं, 12 और 4 में मैं किससे दे सकता हूँ, सीधे 4 से दे दूं, 4 से दूंगा तो मेरा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 2 करके भी कर सकता हूँ, लेकिन देखो मैं 4 से दूंगा तो इन दोनों में क्या है, 4 क्या है, 4 से दूंगा तो मैं फटाफट से क्या होगा, एक एक बनाना मेरा आसान हो जाएगा, मेरे को एक बनाना है, एक एक कैसे रखना है, 4 3 12 4 एकम 4, एक का एक है तो अब किससे देता हूँ, 3 से दे सकता हूँ, क्या बन गया 1 1 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 5 50 25 चक्को 100 दिया 300, एलसीएम क्या आ गया 300। इसको आप फैक्टर करके भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा है, ये बस मैं प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, एलसीएम आ गया 300। अब सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999 होगी। 999 में 300 का भाग जाता है, अब 300 का भाग किस में जाता है वो देखने, 300 का भाग सबसे बड़ी संख्या में किस में जा सकता है, ये तो आप आसानी से बता सकते हो। 300 के भाग किस में जाना चाहिए, जिसके पीछे 2 जीरो होंगे और सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 900 हो सकता है डेफिनेटली, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता।
उसके बाद सीधे कहाँ जाएगा, 300 गुणा 3 900, फिर सीधे कहाँ चले जाएगा, 1200 चले जाएगा। 1200 क्या हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जिसमें 12, 20 और 25 का भाग चले जाए 900 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके भी अब वेरीफाई कर सकते हैं 900। अब 900 के अंकों का योग बताना है। 900 के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 + 0 यानी कि 9। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर जो भी है इतना बड़ा डिविजिबल बाय, ठीक है, ये पता करना है। संख्या 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1 किससे विभाज्य है देखना है। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, 3 और 11, 3 और 11, 3 और 11, 3 और 11, ठीक है, 3 और 11, 3 और 11, 3 और 11, मतलब 3 और 11 से मैं चेक करने। अब यहाँ पे विभाजन के नियम में मैं आपको एक चीज और ऐड करके बता देता हूँ। मैंने विभाजन के नियम बताए थे 2 5 4 के बताए थे मैंने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, ठीक है। विभाजन का नियम 6 का बताता हूँ। 6 में क्या होता है, 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए। 3 का मैंने बता ही रखा, 3 का क्या होता है, अंकों का योग। वो जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कर देना। अगर वो 3 के भाग में आ रहा है तो 3 से विभाजित होगा। 6 के लिए हो गया, ठीक है। 7 के लिए तो डिवाइड करना आसान रहता है, उसका विभाजन का नियम थोड़ा सा टफ है, उसको उसको चेक करने से बढ़िया आप 7 का टेबल बढ़ के फटाफट कर सकते हो, ठीक है। 8 का क्या होता है, 8 में क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 अंक। कोई संख्या है तो उसके लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनको चेक करना है आपको। अगर इसमें 8 का भाग जा रहा तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। 9 के लिए क्या होता है, जैसे 3 का वैसे 9 का है। अंकों का योग अगर कर देंगे हम, संख्या के अंकों का योग, अगर वो 9 का गुणनफल आ जाए या 9 से भाग चले जाए, 9 इंटू कुछ होना चाहिए वो, ठीक है। 9 इंटू कुछ मिल गया तो वो क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। 10 से क्या है, 0 होना चाहिए। 11 से क्या करना है, 11 से ऑड प्लस इवन प्लेसेज को हमने ऑब्जर्व करना है। ऑड इवन मतलब यानी कि विषम और सम। ऑड और इवन प्लेसेज पे जो नंबर है उनका अंतर निकालना होता है, ठीक है। उनका अंतर निकालना होता है। अगर वो 11 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। ये हो गए विभाजन के नियम, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को हम देखते हैं। अब यहाँ इसको देखते हैं, 11 का विभाजन का नियम है उसको अप्लाई करके देखते हैं। 11 और 3 के विभाजन के नियम को अप्लाई करके देखते हैं फटाफट से, ठीक है। 3 के विभाजन का नियम तो क्या है, ईजी है। अगर अंकों का योग 3 का मल्टीपल आ रहा है तो विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फटाफट से अंकों का योग कर लो, ठीक है। अंकों का योग करने में कितना टाइम लगेगा, 5 1 6 6 12 3 15 2 17 4 21 22 24 3 27 4 31 3 34 5 39 1 40। 40 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो 3 से विभाजित नहीं हो रही है। एक चीज़ तो ये हमें पता चल गई, 3 से विभाजित नहीं हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही है। अब 11 का चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन क्या, कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हो। 3 और 11 दोनों से विभाजित होगी, ये नहीं होगा। 11 से है, 3 से नहीं, ये 3 से विभाजित लेकिन 11 से नहीं, दो ऑप्शन तो यहाँ एलिमिनेट हो गए। अब 11 का चेक कर लो, 11 का चेक कर लो तो सीधे आंसर आ जाएगा। अब 11 का चेक करने के लिए कैसे करना है, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखना है कौन से ऑड और इवन प्लेसेस, यानी कि 1 6 2 4, नहीं 2, फिर 1, फिर 3, एक एक अंक छोड़ के एक ये वाला देख लो और जो बचे वाले हैं उनको देख लो, ठीक है। इस तरीके से अगर इनका योग करेंगे, पहले इनका देख लेते हैं। 1 + 6 1 7 2 9 1 10 3 13 3 16 1 17। अभी हमने कौन से देखे, यहाँ से स्टार्ट करा ना, 17 आया किसका, ऑड प्लेसेस पे यानी कि विषम प्लेस, पहला तीसरा पांचवा सातवां, इस तरीके से देखा, 17 आया। अंतर देखना है। अब दूसरे चौथे वाले को देखते हैं, नहीं इवन वाले को देखते हैं। 5 3 8 4 12 2 14 4 16 5 21। 17 और 21 का अंतर कितना आ रहा है, या 21 और 17 कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -4, यहाँ पे 4, जैसे भी मतलब अंतर देखना है। 4 आ रहा है, 4 में 11 का भाग जाता है, नहीं आता है। अगर यहाँ पे क्या जाता, 11 का मल्टीपल आ जाता या 0 आ जाता, 0 भी आ जाता, अगर इनका अंतर 0 आ जाता तो भी 11 से विभाजित हो जाता, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं जाएगा, यानी कि 11 से भी नहीं जाएगा ना 3 से जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो 3 से न तो 11 से, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन इस तरीके से विभाजन के नियम का भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया और एक क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3600 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब देखो फैक्टर निकालने वाला आ गया क्वेश्चन, बस यहाँ से आपका फैक्टर भी आसानी से हो जाएगा। अब या तो आप विभाजन करके निकाल लो या इसको ऑब्जर्व करके निकाल लो। अब इसको मैं ऑब्जर्व करके निकालता हूँ, क्योंकि विभाजन अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर मैंने जो अभी तक बताया उसी से भी, उसी को अप्लाई भी करोगे आप। 100 देख रहे हैं, 3600 यानी 36 गुणा 100, ऐसे कर लो फैक्टर, ठीक है। 36 के क्या होंगे,
6 गुणा 6 हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का ब्रेक करके देख लो, 100 के क्या हो जाएंगे, 10 गुणा 10, धीरे धीरे आप आबादी संख्या तक पहुंच जाओगे आप। 6 गुणा 6 क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 10 क्या होता है, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, बस निकल गया फैक्टर। अब इनके क्या करना है, इनको एक साथ ले लो, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार, 1 2, 2 बार 3 है, 3 की घात 2, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, 5, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताया था मैंने, जो भी हमारे क्या होते हैं पावर में होते हैं उनमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो पावर में, पावर को देखना है बस, बेस को नहीं देखना है, पावर को देखना है। 4 है, 2 है, 2 है, क्या करना है, 4 धन 1 गुणा 2 धन 1 गुणा, ये वाला 2 उठाया मैंने, पहले ये वाला 4 उठाया, फिर 2 है, 2 धन 1, बस ये गुणनखंडों का योग आ गया। 4 1 5, 5 गुणा 2 1 3, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 3 15 3 45, गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 45 आ गया। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप 36 के डिवाइड करके निकाल सकते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमेशा गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होता है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है। जब 6892 7105 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है और हमें क्या निकालना है, x माइनस y का मान निकालना है। अब यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अगर किसी संख्या को हम विभाजित करें, ठीक है, जैसे मैं चलो फॉर एग्जांपल मैं 2 संख्या ले लेता हूँ, एक मैंने ली 2 और एक मैंने ली 6। अब 2 और 6 में किसका भाग जाता है, आपको पता है किसका जाएगा, 2 का जाएगा। अब इसमें एक एक क्या है, एक कैच है, वो ध्यान से समझना। अगर मैं इनको जोड़ दूं, 2 और 6 को जोड़ दूं, मैं 2 को a मान लेता हूँ, 6 को b मान लेता हूँ, a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि उसका अगर योग करें, योग में भी क्या होगा, 2 का भाग जा रहा है, 8 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और अगर इसका अंतर करें a माइनस बी, उसमें भी क्या है, a माइनस बी, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अंतर मतलब ये मतलब जरूरी नहीं है 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस में आएगा, मतलब अंतर का मतलब उनके बीच का अंतर कितना हो रहा है, 6 माइनस 6 में 2 हटा देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 में भी 2 का भाग जाएगा। यानी कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं की बात करूँ मैं, a और b की, अगर उसमें a और b में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उन दोनों के अंतर में और उन दोनों के अंतर में और उन दोनों के योग में भी उस संख्या का भाग जाएगा। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा दिया। अब इसको अप्लाई करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। देखो हमें क्या निकालना है, और यहाँ से आप HCF भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। HCF अगर उसका HCF होगा तो दोनों में भाग जाएगा तो HCF होगा, HCF का उसके अंतर में और उसके योग में भी भाग जाएगा। तो जब इनको क्या करें, सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, x से विभाजित करना है, x से विभाजित करेंगे तो इनके अंतर में क्या हो जाएगा, x का भाग जाएगा। अगर इनमें जा रहा है तो इनके अंतर में भी जाएगा, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं इनका अंतर निकाल लेता हूँ, 7105 और 6892, इनके अंतर में क्या न जाना चाहिए, x का भाग जाएगा। ऐसे ही 7531 और 7105, इनके अंतर में भी x का भाग जाएगा, या आप कोई भी संख्या उठा लो, 7531 माइनस 6892, इसमें भी x का भाग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, अंतर देख लो, 5 में से 2 3, 10 में से 9 1 आ गया, 10 में से 8 2, 213 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 11 में से 5 6, 2, 426 यहाँ आ गया। और यहाँ कितना आ गया, 639। अब देखो ये आ गया ना। अब इनके अंतर में यानी कि 213 में, 426 में और 639 में x का भाग जाएगा, तो x क्या होगा, इन सब में अगर x का भाग जा रहा है, अब देखो इनका x क्या होगा, अगर इन सब में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका भाग जा रहा, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, किसका, इनके अंतर का निकालो, वरना इनका निकालना पड़ता है, इनका निकालना टफ है, तो इनके अंतर का निकालो, इजी है। 213, 426 और 639, इनका हमें HCF निकालना है।
इनका HCF निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, 213 के गुणनखंड अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 गुणा 213। अब 426 थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 13 दूनी 26 होता है, 2 दूनी 4 होता है, ये इसका डबल है, 2 गुणा 213। और 639 3 गुणा 213 है, 13 3 39, 3 दूनी 6। ठीक है, मिल गया। इनका HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन होता है। HCF क्या होता है, सब में कॉमन होता है, इसमें बच्चे वाले को नहीं लेते हैं, जो सब में कॉमन होता है वही HCF होता है, उसके अलावा कोई HCF होगा ही नहीं। तो इसका HCF क्या आ गया, 213 आ गया। अब भाई हम कहाँ पहुंचे, x तक पहुंचे, यानी कि वो x की वैल्यू हमें निकाल दी है, x क्या होगा, 213 हो गया। समझ आया कैसे करना है, अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देखना। ठीक है, अभी हमने x निकाला। अब इसके बाद देख रहे हैं हमें क्या निकालना है, हमें तो आगे बढ़ना है इससे। अब x से विभाजित हो जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बनता है, बचता है, y बचता है। शेषफल कितना बच रहा है, y बच रहा है। ठीक है, अभी हमने x तक पहुंचे, अब y को निकालते हैं। y क्या होगा, अब हमें अगर मैं डिवाइड करूँ प्रत्येक स्थिति में शेषफल x से डिवाइड करूँ, यानी कि x क्या है, 213 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6892 अपॉन 213। तो जो शेषफल होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, y आना चाहिए। अब चाहे मैं पहले वाले में भाग दूं, दूसरे में दूं, तीसरे में दूं, वो आना y चाहिए। तो मैं एक में देख आपका आगे बढ़ जाता हूँ, सब में क्यों करूँ मैं, आना तो y है ना, तो भाग दे दो, घबराना नहीं है इसमें भाग देने में। ठीक है, ईजी है। 213 से देना है, 200 का तो दे सकते हो, 2 की टेबल तो आती है, बस वहीं से करो। अब क्या है, 600 वाला है ना, 2 3 6, 200 गुणा 3, तो 3 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 200, 300, 200 गुणा 3 600, 13 39, 639 आ गया। 9 में से 9 जीरो, 8 में से 3 5, 502। ठीक है, 502 आ गया। हाँ, इसके बाद इसमें और दे दो, अब 2 3 6 होता है तो 2 बार दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 426। 12 में से 6 6, और ये कितना आ गया, 9 में से 2 7, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 76 आ गई। अब आप और में भी चेक कर सकते हो, मैंने एक में देखी क्योंकि आना y है, क्योंकि हमने h से निकाल दिया तो उसके फिर हम श्योर है कि आना y ही है। ठीक है, y जो भी आएगा आप और में भी अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, 76 हो गया। तो कितना आ गया, हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, यानी कि 213 माइनस 76 कितना आ जाएगा, 137। ठीक है, 137 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन इसलिए लगा होगा क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने HCF निकालना था, फिर डिवाइड करके फिर जाके निकालना था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको फटाफट से भी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, इसको आपने इसी तरीके से जब तक आप x और y की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप नहीं बना सकते। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 72 से विभाजित नहीं होती है, 72 से विभाजित नहीं होती। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ गया 72, अब 72 की टेबल जो कि हमें आनी चाहिए इसके लिए, अब इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, 72 के फैक्टर करने आने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 72 के फैक्टर करने मेरे को फटाफट से, मेरे दिमाग में फटाफट जैसे 72 देखता हूँ मेरे को दिमाग में आ जाता है कि 8 नंबर 72 होता है। अब ये क्लिक करना चाहिए, अब ये प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, 8 नंबर 72 होता है, यानी कि ऐसे भी कर सकता था मैं, या 12 72 होता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकता था, या 18 चक्को 72 होता है, ऐसे भी कर सकता था, 36 दूनी 72 होता है, ऐसे भी कर सकता था। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें कौन सा फैक्टर अप्लाई करूंगा, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से सोचना है, तो आपका आंसर ईजी आएगा, जल्दी भी आ जाएगा। ठीक है, मैं 8 और 9 को पकड़ूंगा, क्यों पकड़ूंगा, क्योंकि देखो कभी भी अगर किसी से कोई ऐसी संख्या दे दे, ऐसे बोल दे 256 से डिवाइड करना है, तो आप कोशिश करो कि उन संख्याओं को कैसे लेके आओ, एक तो 1 से 10 के बीच में, या 0 से 10 के बीच में, 0 से 20 के बीच में, मतलब यानी कि जिनके आप टेबल जानते हो उनमें उनमें लेके आओ ना, उनके आप डिवीजन रूल भी बता सकते हो, या उनसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल भी सकते हो ये। ठीक है, तो मैं यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो 8 और 9 के तो मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, तो अगर 8 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, अब मैं हर किसी को डिवाइड करके नहीं चेक करूंगा, डिवाइड करके चेक करना क्या है, टाइम टिकिंग हो जाएगा। मतलब आपको 4 ऑप्शंस में ट्राई करना है, यानी 4 बार आपको डिवाइड करना, और बड़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, फटाफट अगर 2 अंकों की 3 अंकों की होती तो उसमें तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें आपको फैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बड़ी संख्या है तो वहां आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने अभी बताया था, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, और 9 का क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट के 3 अंक देखो, अब मैं पहले 8 का करता हूँ, मैं 9 का भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी 8 का आपको सिखाना है। ठीक है, अब ऑप्शन ए में देखो आप, ऑप्शन ए में क्या है, लास्ट के 3 अंक 784, 784 में 8 का भाग जाता है। देखो 8 नंबर 72,
ठीक है, बचा कितना 64, 8 64 जाता है बिल्कुल, 8 का भाग चले गया इसमें, ठीक है, 8 का चले गया, 9 का भी चेक करना है। इसमें जाता है 816 में जाता है बिल्कुल, 8 का मान 8 दूनी 16, इसमें भी 8 का जाता है। 280 में जाता है, 8 ते 24, 8 पंजे 40 जाता है बिल्कुल जाता है। 344 में जाता है, 8 चक्को 32, 8 ते 24, 8 का जाता है। अब देखो 8 से मैंने करा तो सब में 8 का जा रहा है। देखो अब इसी को अगर मैं 9 से करता तो शायद किसी का नहीं आता, तो मेरा आंसर जल्दी आता है। तो चलो देखते हैं 9 से, देखते हैं 9 से डिवाइड करने के लिए जहाँ जहाँ 9 दिखे सबसे पहले तो उसे हटा दो। 359 में, ठीक है, पहले सबसे पहले 9 हटा दो, 9 में चले जाएगा। अब कितना आएगा, 5 3 8 7 15, 4 19 9 8 27, 27 में जाता है बिल्कुल, 8 और 9 का जा रहा है बिल्कुल। हमारा पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम आगे भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अभी फिलहाल के हिसाब से हमारा पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। एग्जाम में आप यहाँ से बस आगे बढ़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, 4 2 6 6 12, 8 20, 1 21, 6 27, इसमें भी जा रहा है, 9 3 27 60। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, नॉट डिविजिबल, ध्यान से, ठीक है। हाँ नॉट डिविजिबल हो रहा है, मतलब किसमें नहीं जाना चाहिए, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ध्यान से, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर ली। कौन सी संख्या विभाजित नहीं है ये पूछा गया, कौन सी विभाजित हो गया तो उसका आंसर आता, नहीं पूछा है तो हाँ ठीक हो गया। जिस इसमें जा रहा है उसको हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा इसमें देखो 8 4 12, 8 4 12 6 18 2 20 8 28, इसमें नहीं जा रहा है। 9 8 से तो है, 9 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि क्या है, हमें नॉट डिविजिबल पता करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अगला ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं। 7 5 12 4 16, 3 19 4 30 4 27, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें भाग नहीं जा रहा है। ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे सिली मिस्टेक यही है। चलो एक ये भी पता चल गया कि आपको क्या है, सिली मिस्टेक को ध्यान देना है। यहाँ पे नॉट पूछा गया था, ठीक है, ये भी ध्यान से देना आप, ठीक है। कभी कभी हो जाती है, दिमाग से निकल जाता है, बट आपको कोशिश करिए जितना सिली मिस्टेक अवॉइड कर सके उतना आपके क्या होता है, क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है, विभाजित नहीं है। चलो हमने इसमें कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, विभाजन का नियम, प्लस साथ में हमें किस तरीके से अप्लाई करना है बड़ी संख्याओं के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्याएं सही आरोही क्रम में हो, ठीक है, सही आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में हो। अब इसको क्या करना होता है, इसको करने के तरीके क्या होते हैं, या तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है, या इनका नीचे वालों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर दो संख्या है तो उसके लिए तो एलसीएम वाला बेटर रहता है, वरना डिवाइड कर लो, डिवाइड करना भी आसान है। अगर छोटे छोटे नंबर है तो डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास संख्याएं क्या क्या है, 4/5 है, 2/3 है, 1/11 है, 2/9। अब देखो इसमें क्या पॉइंट में आएगा, अगर आपको पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सबके अंशों में किसी एक संख्या से डिवाइड कर देता हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। मैं किससे करता हूँ, 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 400 कर दिया, 200 कर दिया, 100 कर दिया, 200 कर दिया। अब मैं 10 से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 11 था तो मैंने इसलिए 100 से कर दिया, ठीक है। अब फटाफट से भाग दे दो, 5 8 40, कितना आ गया 80। 3 का 20 में कितने में जाएगा, 3 6 18, बचा कितना 20, 3 6 18, बचा कितना 20, 66.66 ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया 66.66 आ गया। 11 का 9 में 11 का 100 में दे दो, 99 1 बचा, ठीक है, 99 9 पॉइंट, ठीक है, 99 हो गया, एक बचा ना, फिर से तो पॉइंट आ गया 9 पॉइंट, फिर क्या होगा 0, फिर जाके 9.09 ऐसे आएगा। फिर 9 का इसमें देंगे तो 9 दूनी 18, 20 बचा, 9 दूनी 18, 22.22 ऐसे करके चलेगा। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 80, किस में से आ रही है, 4/5 में से। फिर कौन सी है 66.66, किस में से आ रही है, 200/3 से। फिर कौन सी है 22.22, किससे आ रही है, 2/9 से। फिर कौन सी है 9.09, किससे आ रही है। देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अरेंज कर लिया। अब आरोही क्रम में निकालना है, यानी कि छोटे से बढ़ता हुआ, सबसे पहले छोटा रख दो। 9.09 किससे आ रहा था, 1/11 वाले से आ रहा था ना, उसी को तो हमने 100 बनाया, तो सबसे पहले 1/11 आ जाएगा। 22.22 किस में आ रहा था, 2/9 वाले में आ रहा था। बस इस तरीके से रख के अप्लाई कर लो। ये किसका आ रहा था, 200/3, यानी कि 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 4/5 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आ गया आपका आंसर। तो सबसे पहले का क्या आना चाहिए, ध्यान से देखना, आरोही पूछा है अवरोही पूछा है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो सबसे छोटा क्या है, 1/11 सबसे पहले आना चाहिए, 1/11, फिर 2/9, 2/3, 1/11, 2/9, 2/3 और 4/5, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
या तो उसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो, या एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना थोड़ा सा ट्रिकी और लंबा भी हो जाता है। 5, 3, 11 और 9, इनका एलसीएम निकालना सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता। 5 3 15 गुणा 11 गुणा 9, इस तरीके से फिर वैसे डिवाइड करके, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप। लेकिन वो अगर दो हमारे पास सिर्फ दो हों या 4/5 और 2/3 दिया तो वहाँ अप्लाई करना सही है, वरना ऐसे कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने में अगर थोड़ा दिक्कत होती है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, 10 से, इस तरीके से, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट x बराबर 224, y बराबर 322, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF की बात कर रहा है ऑफ 23x और a इंटू वाई। ये क्या है, a इंटू वाई है, ठीक है, AXY नहीं है, a इंटू वाई है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मान लीजिए x बराबर 224, y बराबर 322, 23x और a इंटू वाई का उच्चतम सामान्य भाजक x और y दोनों से भाज्य, तो a का संभावित मान क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 224, और y की वैल्यू दे रखी है 322। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, जो क्वेश्चन में बोला है वही करना है, हमें कुछ अलग से करना ही नहीं है। HCF किसका निकालना है, 23x और a इंटू वाई का। HCF हमें निकालना है 23x, a इंटू वाई का। मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब 23x क्या है, x की वैल्यू हमें दे रखी है, y की वैल्यू हमें दे रखी है। 23x क्या है, 23 गुणा 224, और दूसरा क्या है, a इंटू वाई। a की वैल्यू हमें पता करनी है, y की वैल्यू हमें दे रखी है 322। अब इनका HCF निकालना है। HCF निकालने क्या करना है, 224 के और 322 के क्या कर दो, इनके वही डिवाइड करके आप मल्टीपल निकाल लो, ठीक है, या जैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। 224 और 322 इसके मल्टीपल निकालने। अब देखो मेरे को दिख रहा है 24 दिख रहा है, मैं तो 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीपल इस तरीके से निकालता हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4 5 20, 4 से 24, ठीक है, 56 गुणा 4, ठीक है। अब 56 को क्या 8 7 56, यानी कि 2 का क्यूब गुणा 7 गुणा 4, ठीक है। ये 224 के मल्टीपल आ गए मेरे, ठीक है। अब ये तरीका है, बस इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ना आपको भी आ जाएगा ये तरीका, ठीक है। ऐसे 322 के निकालने, पहले 224 के मैं पूरे निकाल लेता हूँ। 2 की घात 3, 4, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 7 आ गया। ऐसे 322 के 2 से दे देता हूँ, 2 एकम 2, 2 छक्का बार, 2 छक्का बार, 166 गुणा 2। ऐसे ही अब इसमें फिर से 2 से देता हूँ, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6 गुणा 2, ठीक है, इस तरीके से आ गया, यानी कि यहाँ 2 गुणा 2 इस तरीके से आ गया। अच्छा और क्या कर सकता हूँ, अच्छा एक सेकेंड में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर ली मैंने, 166 नहीं है, ये होना चाहिए 161 होना चाहिए, 161, 161 में आप किसका जा सकता है, 6 2 8 3 का नहीं आएगा, फिर इसका 7 7 का देख सकते हैं, 7 यहाँ भी दिख रहा है ना, 7 का इसमें ऑब्जर्व करो, 7 दूनी 14, 7 3 21, 23 7 61, 23 गुणा 7 गुणा 2। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, HCF में क्या होता है, कॉमन देखना है जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या है, 7 भी है, 7 है, और 2 की घात 5, 2 की घात 5 में क्या है, 1 2 यहाँ है, यानी कि 7 और 2 कॉमन है, यानी कि 14 कॉमन है। अगर यहाँ से भी मैं 14 निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 224 की जो हमें निकालते फैक्टर, 2 की घात 4 गुणा 2 गुणा 7 ऐसे बचेगा। तो हमारा HCF यहाँ कितना आ रहा है, 14 आना चाहिए, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो हमारा क्या पूछा गया है, 23 गुणा 224 और a गुणा 322 बोल रहा है, ठीक है। a गुणा 322 में हमें क्या आना चाहिए, देखो क्या आना चाहिए, सामान्य भाजक x और y दोनों से भाजित, तो a का संभावित मान क्या हो सकता है, यानी कि 23 इंटू एक्स, यानी कि 224 से तो भाग जाना ही जाना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं ना, 224 से भाग जाना चाहिए। तो इसमें बचा क्या, 2 और 7 तो यहाँ हमने ले लिए कॉमन, तो बचा क्या, 2 की घात 4 बचा, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 2 की घात 4 इसमें बचा रहना चाहिए, यानी कि a का संभावित मान क्या हो सकता है, 2 की घात 4 हो सकता है। 2 की घात 4 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने तरीका समझा दिया, इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई इसको समझने में तो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखिएगा। देखो हमें फैक्टर किसका निकालना था, 23x और a इंटू वाई का, ठीक है। मैं थोड़ा सा तो आपको रिकॉल कराता हूँ, 23 गुणा 224 और a गुणा 322, ठीक है। तो इसमें क्या है, उच्चतम सामान्य भाजक निकालना था जिसमें x और y दोनों से विभाजित हो जाए, x और y दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक है। x क्या है हमारा 224, यानी 224 से तो जाना ही जाना चाहिए उसमें भाग, ठीक है, 224 से भाग जाना चाहिए, तो यानी 224 के फैक्टर वाला हमें लेना पड़ेगा। 224 के फैक्टर में हमने 7 और 2 ले लिया, 7 और 2 यहाँ भी मिल गया था हमें, ये तो ले ही लिया, और साथ में क्या है हमारे पास
क्या बचा था हमारे पास, और 2 की घात 4 बचा था, तो उसका भी जाना चाहिए, तो वो भी हमने ऑब्जर्व कर लिया इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक बार और थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें 23x और ay का हमें क्या निकालना था, एच से निकालना था। ठीक है, देखो हमने क्या निकाला, 23x यानी कि x की वैल्यू क्या है, 224 है ना, 23 गुणा 224 इसकी वैल्यू, और a इंटू वाई, ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ए की वैल्यू तो पता करनी है कि क्या हो सकती है। ठीक है, 23x में 23 कॉमन आ गया, और 322 में भी 23 कॉमन आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आ गया, 23 तो है ही। ठीक है, दूसरा क्या निकाला था हमने, 7 गुणा 2 यहाँ से निकाला था, 7 गुणा 2 यहाँ से निकाला था, यानी कि 14। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मैंने 23 गुणा 14। ठीक है, इस तरीके से करना था। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉर्नर पे कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉर्नर पे देखो, एचसीएफ में क्या आया, 23 गुणा 14, ये तो आया है। बचा क्या था हमारे यहाँ पे, 2 की घात 4 बचा था। ठीक है, बाकी तो हमने ले लिया था, यानी कि 224 का फैक्टर भी आना ही आना चाहिए। 322 का आ गया, 23 का आ गया। ठीक है, इसके अंदर तो आ गया ना, 322 और 23 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब 224 का भी क्या आना चाहिए, ये मिलना चाहिए पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, 224 का मिलना चाहिए, तो यानी 2 की घात 4 मिलना चाहिए। 2 की घात 4 क्या है, 16 है, तो ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। इसको मैंने समझा दिया है क्लियरली। अब एक बार आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108, 72 और 5a इच a, व्हाट कैन बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मान लीजिए, अच्छा ये पिछले वाले का ही वो आ गया इसमें, हिंदी में इसका। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे आप, हिंदी इसका रह गया, कोई बात नहीं। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। 108, 72 और 5a का क्या है, a, यानी कि HCF क्या है, a है। तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि किसका निकालना है, LCM या लॉस ऑफ निकालना है, किसका, 108, 72 और a का। हमें LCM निकालना है। क्वेश्चन क्या है वो समझ लो, बस क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज में अगर आप फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। HCF हमें 108, 72 और 5a का दे रखा है। कितना दे रखा है, a दे रखा है। एलसीएम हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो मैंने तरीका जो अभी बताया था ना, कुछ देर पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, मैंने a और b के बारे में बताया था। a और b में अगर किसी का भाग जा रहा है तो a और b के अंतर में भी जाएगा और a और b के योग में भी जाएगा। यहाँ भी ये अप्लाई करना है। अब देखो HCF में देखो, किसी का भाग जा रहा है यानी कि यही तो होता है, कुछ बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, यानी कि 108 और 72 के अंतर में जिसका भाग जाएगा उसका भाग 72 और 5 में भी जाएगा, तभी तो ये क्या होंगे, इनका एक कॉमन HCF मिलेगा ना, यही तो है। और 108 और 72 का अंतर कितना होता है, 36, यानी कि 72 और 5a का अंतर भी क्या होना चाहिए, 36 का भाग होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 36 हो जाएगी। ठीक है, देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उसी को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ आप अप्लाई करना चाहोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इस तरीके से a की वैल्यू हमें मिल गई 36। अब हमें क्या करना है, 108, 72 और 36 का क्या निकालना है, लॉस ऑफ पॉ निकालना है। फटाफट से निकालो। अगर आपको थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन का हेल्प अगर आप ले सकते हो तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मेरे को ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गया। कैसे आया, देखो 36 का डबल होता है 72, 72 का डबल होता है 108, तो 36 तो इसमें आना ही आना है। ठीक है, वैसे भी HCF 36 निकालता है, ये मैंने ऑब्जर्व करा, वरना आप इसके फैक्टर निकाल के तो निकाल ही सकते हो। यही ऑब्जर्वेशन है, ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आती है। तो 36 या 108, 36 दूनी 72, 36 एकम 36, तो बचा कितना, बस 111, ये तो छोड़ना होता है हमें। 36 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि 36 गुणा 6 क्या आना चाहिए, इसका लॉस ऑफ आना चाहिए। 36 गुणा 6 कितना होता है, 216। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 216। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखो निम्न में से कौन सी संख्या है 7 की घात 81, 82, 7 की घात 82, 7 की घात 83 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 7 की घात 81, 82, 83 को पूर्णतः विभाजित करेगी, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में दिक्कत है, को पूर्णतः विभाजित करेगी। इनमें से कौन सी की संख्या है जो, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है ना, ये तो विभाजित नहीं करेगी। इनमें से कोई संख्या क्या होगी,
इसको पूर्णतः विभाजित कर रही होगी। 7 की घात 81, 7 की घात 82, 7 की घात 83 को। अब देखो इसको देखते हैं, 7 की घात 81, 7 की घात 82, 7 की घात 83। ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसको आपको तरीका आना चाहिए। यहाँ तरीका काम आता है, यहाँ और कुछ काम नहीं आएगा। अब 7 की घात 81 निकालना मुझे भी नहीं आता, ठीक है, किसी को भी नहीं आता, एग्जामिनर को भी नहीं आता, ठीक है। ये कैलकुलेटर से ही हो सकता है, कैलकुलेटर भी वहाँ फेल कर जाएगा, यहाँ आगे पीछे हो गया तो ठीक है। तो इसको बस तरीके से करना होता है और कुछ नहीं है। देखो 7 की घात 81 है, मैंने बताया था ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई करा था। 2 की घात 5 को क्या लिखा था मैंने, 2 गुणा 2 की घात 4 लिखा था, यानी 2 की घात 1, 2 की घात 4, और आधार या बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। 7 की घात 81 लिखा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7 की घात 81 गुणा 7 की घात 1 लिख सकता हूँ, 81 और 1 82 हो गया। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 की घात 81 गुणा 7 की घात 2 लिख सकता हूँ, 81 2 83 हो गया। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 7 की घात 81, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ से 7 की घात 81 पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 बचा। यहाँ 7 की घात 81 कॉमन लिया, बचा क्या, 7 की घात 1 बचा, यानी कि 7 बचा। यहाँ 7 की घात 81 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 7 की घात 2 बचा। बस अंदर वाले को सॉल्व करते जाओ, 7 की घात 81 वैसे छोड़ दो, 7 1 8 और 49 कितना आ जाएगा, 7 की घात 81 अंदर कितना आ जाएगा, 57, यानी 7 की घात 81 गुणा 57 आ गया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी है यहाँ पे, ठीक है। 57 का भाग किस में चले जाएगा, बस ये देखना। 57 क्या होता है, 19 या 57 होता है। यहाँ पे आते हैं आपके पहाड़े काम, ठीक है, इस तक पहाड़े आते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प हो जाती है। नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 57 से डिवाइड करके देख लो सीधे सीधे, ऐसे भी घबराना नहीं है, ठीक है। 50 का तो आता ही है, उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ, ठीक है, ऑब्जर्व करते जाओ, प्लस 7 का और करते जाना, ठीक। तो मुझे तो 19 की टेबल आती है तो मैं 19 का अप्लाई करूँगा, ठीक है। सबसे या तो 3 का भी कर सकते हो, देखो 19 से 57 है तो 3 का भी अप्लाई कर सकते हो। 3 का जिसमें जा रहा, अगर किसी में नहीं जा रहा तो वो तो नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखो बहुत क्लोज है, 389, 399, 397, 397। देखो तीन 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 का किस में जा रहा है वो देख लो सबसे पहले तो। अगर इसमें देखो 8 3 11 9, ये क्या आ गया, 20 आ गया, 20 में तो नहीं जा रहा, 3 का तो नहीं जा रहा, ये नहीं होना चाहिए। 9 9 18 3 21 इसमें जा रहा है, 8 3 11 7 18 इसमें जा रहा है, 9 3 12 7 19 इसमें नहीं जा रहा। तो पहला और चौथा तो हमारा यहीं से कैंसिल हो गए 19 गुणा 3 वाले से। अब 19 की टेबल याद कर लो, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 21 बार जा रहा, बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अब चेक ही नहीं करना, 19 दूनी 38 बचा 7, इसमें नहीं जा रहा। तो 399 में क्या हो जाएगा, 57 का भाग जाएगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 399। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, 265 की घात 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी देती है, इसमें करना क्या, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें बस कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, क्योंकि अब 265 की घात 4000 बार निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे करना होता है, 266 से भाग देना है, यानी कि बट्टे 266 करना है। अब इसका तरीका क्या होता है, तरीका सीख लो बस। अब देखो 266 के कभी भी इसमें क्या करना होता है, जो हर में हमारा दे रखा है, हर के आसपास का नंबर ढूंढना है हमें, अंश में हर के आसपास का नंबर ढूंढना है, ये तरीका होता है। हर के आसपास का नंबर क्या है, 265 है। अब इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपको यूज होगा, रिमाइंडर या शेषफल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। रिमाइंडर या शेषफल वाला कॉन्सेप्ट, इसको ऑब्जर्व करना है। अब 266 का भाग 265 में दूंगा, अगर यहाँ पे 266 होता तो क्या होता, पूरी पूरी बार चले जाता, लेकिन 265 है तो एक कम पड़ेगा ना, एक कम पड़ेगा, तो मैं एक कम पड़ा वैसा ही लिख दिया मैंने, -1 लिखूंगा ना, एक कम पड़ेगा तो +9 ऐसे लिख सकता हूँ, बट्टे 266, ठीक है। मैंने 265 पे ऑपरेशन करना शुरू करा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना है। किसी भी संख्या को अगर कोई निगेटिव संख्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लिखता हूँ, मैं 2 की घात लिखा मैंने 3, इसे समझ लेते। 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, -2 गुणा -2 गुणा -2। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और एक बार और माइनस हो जाए तो, सॉरी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और एक बार और माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो माइनस कितनी बार आ रहा है, अगर 2 बार, देखो ये तो आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़ा होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है, ये तो आपको पता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो -8 आ गया। पावर क्या थी, विषम संख्या थी,
तो क्या होता है, माइनस का चिन्ह वैसे का वैसे ही रहता है। और पावर अगर सम होगी, मैं यहीं पे लिखता हूँ 2 की घात 2 सम है, -2 इंटू -2 कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हट गया तो प्लस हो गया, +4 हो गया, +4 हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। अब माइनस की घात क्या है, 4081, तो क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए, -1 + 9 बट्टे 266 कितना आया, -1 + 9 कितना आया, 8 आया। 8 में 266 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, जाएगा ही नहीं, 8 ही तो बचेगा, ये तो शेष रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 8। इस तरीके से करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका क्या है, एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन वाला। एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिया था, मैंने क्या करा है, सारे टाइप के एक क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उनका तरीका भी पता चल जाए, शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन से कैसे लेना है, वो सब चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, देखो अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, किसका, 1/6, 5/27, 4/15, 8/3। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या होगा, अगर फ्रैक्शन दे रखा है, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, लेट अस सपोज XY दे रखा है, तो इसका एलसीएम निकालने क्या करना होता है, लॉस सुपर निकालने के लिए क्या करना होता है, अंश का एलसीएम यानी कि x का एलसीएम बट्टे नीचे वाले का एचसीएफ कर देना होता है। ऐसे ही अगर एचसीएफ निकालने की बात है, x/y कोई फ्रैक्शन है, अब 1 हो 4 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पे 4 दे रखे तो अब इसका भी देख लेंगे, करना वही तरीका ही। एचसीएफ वाले में क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो, यानी कि अंश का एचसीएफ निकाल लो, अंश का एचसीएफ निकाल लो और हर का एलसीएम निकाल लो, बस ये तरीका होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके हम इसको आंसर निकाल लेते हैं। अब क्या करना है, हमें इसको अप्लाई करते हैं। अब कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसको अप्लाई करो। ठीक है, जो मैं बीच बीच में ये नई नई चीज़ें बताते जा रहा हूँ, इनको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने को हेल्पफुल हो जाए। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम किसका निकालना है, 1, 5, 4, 8। नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, किसका, 6, 27, 15, 3। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही, 5, 4, 8 का अगर हम भाग देंगे, वो छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जिसमें सबका भाग चले जाए, 4 और 8 में तो 8 हो जाएगी, यानी कि 8 और 5 को ऑब्जर्व करना है हमें। ठीक है, इस तरीके से करना है, होता है जब आप सीख गए तो इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। 8 और 5 क्या है, दोनों में कुछ मल्टीपल ऐसे कुछ कॉमन तो है नहीं, 8 पंचे 40 यानी कि 40 होगा। ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, यानी कि ऐसी संख्या जिसका भाग इन सब में चले जाए। अब देखते हैं, आपको ऑब्जर्व होगा ये सब क्या दिख रहे हैं, 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 3 से ऊपर अगर 6 में जाऊँ तो 6 का तो दिख नहीं रहा, 3 के दिख रहे हैं, 3 का 6 में भी जाता है, 27 में भी जाता है, 15 में भी जाता है, 3 में भी जाता है। तो एचसीएफ नीचे वालों का क्या आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि 40/3 ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ निकालने। अगर यहीं पे एचसीएफ पूछ लेता तो एचसीएफ भी इसी तरीके से निकाल दो। ऊपर वाले का एचसीएफ कर देना था, एक क्वेश्चन ये बता दे रहा हूँ, इसी को एचसीएफ में अप्लाई करके बता दे रहा हूँ। ऊपर वाले का एचसीएफ कर देना था 1, 5, 4, 8 और नीचे वाले का एलसीएम कर देना था 6, 27, 15, 3। बस इसी तरीके से। ठीक है, अगर एचसीएफ करना होता तो इस तरीके से, एलसीएम करना होता तो इस तरीके से। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया इसका, आप एचसीएफ निकाल के आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक। हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले। आप बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके साथ ही साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फिर इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके तब हम इसके PYQ का एनालिसिस करेंगे, तो हमारा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।